धन्यवाद इस रामगढ़ में आए हैं हमारे बड़े भाई अंबिका यादव जी ने अभी अपना बताया आपको कि रामगढ़ के हालात क्या है और रामगढ़ कैसे आगे बढ़ेगा। रामगढ़ क्यों नहीं आगे बढ़ा, इसकी हुकूमत किनके हाथों में है और कैसे उनकी हुकूमत, उनकी बादशाहत को, जो राजा यहाँ के बने हुए हैं, उनके राजा राजतंत्र को कैसे हम खत्म करना चाहेंगे, ये हम आम जनता पर है कि कैसे इनके राजतंत्र को खत्म करना चाहेंगे। बाबा साहब ने तो ऑपरेशन कर दिया रानी के पेट का, रानी के पेट का ऑपरेशन करके बाबा साहब ने निश्चित कर दिया कि अब रानी के पेट से भारत में राजा पैदा नहीं होगा। लेकिन क्या मजबूरी है कि रामगढ़ की धरती पर आज भी रानी के पेट से ही राजा पैदा हो रहा है। ये कौन सी ऐसी मजबूरी है, ये कौन सी ऐसी सामंतवादी और मनवादी व्यवस्था है जो इतना भारत में सर चढ़ करके बोल रहा है कि बक्सर लोकसभा अगर किसी का होगा तो कोई सामंतवादी और मनवादी का कोई बेटा ही बक्सर से जीतेगा, रामगढ़ से कोई जीतेगा तो कोई मनवादी और सामंतवादी का बेटा ही रामगढ़ से जीतेगा, न बक्सर लोकसभा से बहुजन का कोई बेटा जीतेगा, न रामगढ़ समाज से बहुजन समाज का कोई बेटा जीतेगा। ये कौन सा आरक्षण हो गया? हम तो कहना चाहते हैं कि अगर बक्सर लोकसभा की बात करते हैं तो बक्सर लोकसभा ये तो आरक्षित सीट हो गया, ये भारतीय जनता पार्टी और राजद के लिए ये आरक्षण हो गया है। एक ही जाति के लोगों को हम बक्सर लोकसभा सीट से लड़ाने का काम करेंगे और उस जाति के अलावे कोई जाति ऐसा नहीं है जो बक्सर लोकसभा का प्रतिनिधित्व कर सकता है। और वही हालात हमारे रामगढ़ में पैदा हुआ। क्या हम रामगढ़ के लोग इतने, हम बहुजन समाज के लोग उनके खौफ में इतने डर गए हैं या किस वादों से इतने डरे हैं, समझ में आता है या फिर डर है जो हमें डरा रही है और उनके राजतंत्र को हम खत्म नहीं कर पा रहे। मैं आपका भाई हूं, आपका बेटा हूं, आपको आश्वस्त कराने आया, निश्चित कराना चाहता हूं कि आप निश्चिंत रहिए। इस बार बक्सर आप बहुजनों का होगा, आप इसकी तैयारी कीजिए। बक्सर आप बहुजनों का होगा और ये सब मनवादी व्यवस्था धाराशाही होगी और बहुजन आप होगा, बहुजन का बक्सर होगा। मैं इस बात के लिए आपको बताना चाहता हूं। और रामगढ़ की धरती बड़ी पवित्र धरती, बहुत ही पावन धरती है, लेकिन एक ऐसे राजा के चंगुल में और राजा के चंगुल में फंसे रहने के कारण हमारे रामगढ़ का विकास नहीं हो पा रहा है। हमारे रामगढ़ के क्षेत्रों का विकास नहीं हो रहा है। आज क्या ऐसी स्थिति है कि रामगढ़ में एक कॉलेज नहीं खुल पाया। अभी हमारे भाई पिंटू यादव ने कहा एक भी कॉलेज नहीं रहना। ये रामगढ़ के शिक्षा के स्तर और रामगढ़ के विकास की कहानी, रामगढ़ के विकास की गाथा कर रही है। आज हमारे रामगढ़ में क्यों नहीं एक कॉलेज खुल पाया? तो हम कहना चाहते हैं कि बक्सर से जो प्रत्याशी है, एक तो सबको जानते हैं, आपके क्षेत्र के विधायक हैं, आपके क्षेत्र के विधायक हैं और बक्सर लोकसभा बक्सर लोकसभा से अपना प्रतिनिधित्व दे रहे हैं कि मैं बक्सर लोकसभा से प्रत्याशी बनना चाहता हूं सांसद के। उनके बारे में तो सब लोग वाकिफ हैं। क्या है, कैसे कृषि मंत्री बने जो हम किसानों के चावल चोर रहे हैं, वो हमारे कृषि मंत्री बन गए। अरे भाई हद होती है, जो हमारे किसानों का चावल चोर है, किसानों का जो चावल चुराया है और चावल चोर कृषि मंत्री बन जाता है, तो ये तो वही हो गई ना कि हमने बिल्ली को दूध की रखवाली दे दी।
बिल्ली को दूध की रखवाली दे दी तो बिल्ली रखवाली कैसे करे? ये तो सारा दूध पी जाएगा। तो वही हाल हुआ कि कृषि मंत्री हम किसानों के चावल के चोर निकले, और चावल चोर कृषि मंत्री बनेगा तो कृषि का क्या ख्याल करेगा? कैसे ख्याल होगा हम किसानों का इनके पास? तो हम कहना चाहते हैं, एक बार आप मौका दीजिए इस बक्सर लोकसभा के विकास के लिए, अपने बहुजन समाज के मान और सम्मान के लिए एक बार मौका दीजिए। मैं आपको पीछे मुड़कर देखने नहीं दूंगा और आपके मान और सम्मान को बढ़ाने का काम करूंगा। आपके मान और सम्मान के साथ कभी समझौता नहीं होगा। ये हमारे बहुजन समाज के मान और सम्मान की बात होगी। तो मैं आप सबों को आश्वस्त करना चाहता हूं कि हम बहुजन समाज के मान और सम्मान की लड़ाई लड़ना चाहते हैं, और इस बक्सर को ही नहीं, इस रामगढ़ की मिट्टी को अंग्रेजों के राज से मुक्ति दिलाना चाहता हूं। यहां अंग्रेजों का राज समाप्त हो और हमारे अभिभावक अंबिका यादव जैसे लोग यहाँ के राजतंत्र को संभाले, यहाँ के विधायक बने और संभाल करके उसे आगे बढ़ाने का काम करें। हम ये करना चाहते हैं। और हम कहना चाहते हैं कि आज अगर हमारे घर में उद्योग धंधे नहीं है, कॉलेज नहीं है, अस्पताल नहीं है हमारे क्षेत्र में, तो कोई न कोई तो इसके लिए जवाबदेह है। कोई न कोई तो जिम्मेवारी हुई ना, कोई न कोई तो जिम्मेवार हुई है खाते। ये कौन जिम्मेवार है इसके लिए, ये तलाशने की जरूरत है कि क्या जो इस रामगढ़ की धरती के हुक्मरान रहे, क्या इन सब विकास के लिए वो जवाबदेह नहीं है? कि हमारे क्षेत्र में कोई कॉलेज नहीं खुला, कोई एक ऐसा अस्पताल नहीं खुला, कोई एक ऐसे उद्योग धंधे नहीं खुले जहां हमारे बच्चे और बच्चियां नौकरी कर सके। तो हम कहना चाहते हैं, एक बार मौका दीजिए। इन विकास की बातों को मैं आपके क्षेत्र में करके दिखाना चाहता हूं कि कॉलेज भी खुलेंगे, उद्योग धंधे भी खुलेंगे और अस्पताल भी ऐसा अस्पताल खुलेगा जहां हमारे बहुजन समाज के लोगों का इलाज हो, दवाइयां मिले, जांच की सुविधा हो। ट्रामा सेंटर बनारस जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हम अपने रामगढ़ में वो इलाज कराना चाहते हैं और वो इलाज हमारे रामगढ़ में होगा। मैं उस व्यवस्था की लड़ाई लड़ने आया हूं। आज आप सबों ने हमें यहां जो बुलाया, एक बहुजन समाज के बीच में बुलाकर जो आपने हमें अपना मान और सम्मान देने का काम किया है, इस मान और सम्मान को ख्याल रखूंगा और आपको जरूर विश्वास देना चाहता हूं, ये बहुजन समाज जो है किसी एक जाति का नहीं है। ये सब उन 15% को छोड़ करके उन सारी जातियों को मिलाकर के हमारा बहुजन समाज बना है, जिससे हम बहुजन समाज को मान और सम्मान दे करके इसे आगे बढ़ाने की बात करें और बहन मायावती को देश का हुक्मरान बना करके एक बार हम लोग बता दें कि ये न कांग्रेस की चलेगी न बीजेपी की चलेगी, इस बार चलेगी तो हमारे बहुजन समाज पार्टी की चलेगी, इस बार चलेगी तो हमारी बहुजन समाज पार्टी की, हमारे हाथी की चलेगी, तभी हमारा देश आगे बढ़ेगा। भारतीय जनता पार्टी के सांसद को आपने देखा, 2 बार यहां सांसद रहे। मुझे पूरा विश्वास है कि रामगढ़ में एक भी विकास का काम वो नहीं किए होंगे। क्या कई बार कोई विकास का काम है? हाँ, एक भी विकास का काम जो व्यक्ति 10 सालों में नहीं कर पाया, तो मुझे पूरा भरोसा है कि भारतीय जनता पार्टी के पास गांव के अंदर काम करने का कोई योजना नहीं है, सिवाय और सिवाय झूठ बोलने का उनके पास कहीं कोई योजना नहीं। वो बात करते हैं कि मैं भारत को विश्व गुरु बना दिया, मैंने धारा 370 हटा दिया, राम की मंदिर बना दी, लेकिन मैं पूछना चाहता हूं कि हमारे रामगढ़ को इससे क्या मिला? हमारे रामगढ़ के माताओं और बहनों को क्या मिला? मेरे रामगढ़ के भाइयों और अभिभावकों को क्या मिला इस भारतीय जनता पार्टी के 10 साल के शासन में? तो कुछ नहीं मिला। तो एक बार इन बातों को, इन झूठे वादों को समझिए। 15 लाख रुपए जो मिलने थे
वो नहीं मिले। हमारे युवाओं को 2 करोड़ नौकरियां मिलनी थी, 1 साल में 10 साल में 20 करोड़ नौकरियां होती। रामगढ़ का कोई बेटा, रामगढ़ की कोई बेटी अपने घरों के अंदर बैठा नहीं होता। अगर वो रोजगार मिला होता तो सबके हाथों में काम होता और सब कहीं न कहीं काम कर रहे होते और सबका घर खुशहाली से चल रहा होता। लेकिन किसी को नौकरियां नहीं मिली। ये 2 करोड़ नौकरियां भूल गए और गारंटी दे रहे हैं कि 5 किलो अनाज की गारंटी है। नौकरियों की गारंटी खत्म हो गई तो अब आगे गारंटी 5 किलो अनाज की। हमें कब तक कर पाओगे? बाबा साहब ने बड़ी जुल्म के बाद, ज्यादतियों के बाद हम सबको आजाद किया है और उस आजादी को ये छीनना चाह रहे हैं। हमारे संविधान को खत्म करके इस लड़ाई में आप सबों का साथ मजबूती से चाहिए। इस बहुजन समाज पार्टी को इस बार संविधान को बचाने के लिए आप अपना एक वोट बहुजन समाज पार्टी को दबाइए। ईवीएम में हाथी के निशान पर एक बार जरूर बहुजन समाज पार्टी को जिताइए, जिससे कि हमारा बहुजन समाज पार्टी ही नहीं बहुजन समाज के मान और सम्मान की रक्षा हो सके और बहुजन समाज हमारा आगे बढ़ने का काम करे। तो हम यही कहना चाहेंगे कि अभी अंबिका बाबू ने अपने दुखों के पहाड़ को आपके बीच में कहा कि कैसे उन्हें क्या क्या परेशानियां हुई और उन परेशानियों के बीच में इस लालटेन को इन्होंने थामा और लालटेन ने कब कब उन्हें लालटेन को यहाँ के लोगों ने, यहाँ के जो सामंतवादी और मनुवादी राजा जो है, कब कब उनसे छीनने का काम किए और कैसे उनसे छीन करके अपने बेटा को देकर के हम सबों को तरपाने का काम किए हैं। हमारे गार्जियन अंबिका बाबू को तरपाने का काम किए हैं। इसलिए इस बार उस तरफ को मिटा देना है और उस तरफ को अपनी खनक से मिटा देना है और मिटा देना है ऐसे राजा को जो हम सभी रामगढ़ वासियों के लिए आतंक का साया बना हुआ है। मिटा देना है इस धरती से उस राजा के राजतंत्र को। तभी हम सबों के बहुजनों का मान और सम्मान आगे बढ़ेगा और तभी हम बहुजनों को मान और सम्मान की लड़ाई में हमारे अंबिका बाबू जैसे पहलवान जीत करके एक नया सेहरा बांध करके हम सबों के विकास की गाथा लिखने का काम करेंगे। तो बस यही कहेंगे कि हम सब काफी देर से आए, इसके लिए क्षमा प्रार्थी भी है, लेकिन इतना जरूर है कि आप जिस मजबूती के साथ यहाँ डटे हैं उसी मजबूती के साथ एक जुल्म को अपना ही नहीं अपने पूरे परिवार, अपने आस और पास के अपने जो साथी हैं उन सबको लेकर के एक बार एक जुल्म को हाथी के निशान पर बटन दबाकर निश्चित कर दीजिए कि आपने बक्सर लोकसभा से आपका हाथी जीते, आपके बहुजन समाज पार्टी जीते। तभी हमारा बहुजन समाज की मान और सम्मान बचेगी और तभी हमारे अंबिका बाबू जैसे पहलवान आगे बढ़ करके अब रामगढ़ का ही नहीं पूरे बिहार में विधानसभा पहुंच करके अपना नाम रोशन करेंगे और रामगढ़ के विकास की गाथा लिखने का काम करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। जय भीम। आप सबका जिंदाबाद।